हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वो आपसे कितना खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कितना खुश हैं, क्या वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये पितृपक्ष स्पेशल रीडिंग एंसेस्टर्स की, और क्या उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, कोई गाइडेंस है, ओवरऑल देखूंगी मैं, ठीक है ना। सो जो भी मुझे मैसेजेस चैनल होंगे, सो आप डेफिनेटली सबसे पहले तो उनके नाम का ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में शो करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी चैनलिंग एंसेस्टर्स की। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है डियर एनिमल गार्जियन का, ट्रस्ट और इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने 3 जगह ये मैसेज दिया है। 3 जगह नहीं, यस 2 जगह दिया है। यहाँ पर है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि इस समय पर आप कोई भी साधना करते हो, कोई भी मेडिटेशन करते हो, या खाली बैठते हो, या फिर उनका ध्यान करते हो, या किसी भी तरीके से उन्हें कुछ आप अर्पित करने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त आपको कोई चैनलिंग हो सकती है, उस वक्त आपको कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं, उस वक्त आपके इंट्यूशंस आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप उस मैसेजेस को सुने, ठीक है। आप उन डाउनलोड्स को किसी पेपर पर नोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ से रिलेटेड बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपनी अपना आपका जो डिवोशन है ना, आप जो भी जिस तरीके से भी आप डिवोटी हो परमात्मा के, आपको उस तरीके से डिवोशन अपना बनाकर रखना, और इसी तरीके से आप कमिटेड रहें। आप बिल्कुल भी डरे ना, किसी भी परिस्थिति में आपको ना तो डरना है, ना दबना है, ना ही झुकना है। जिस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, आप ऐसे ही बने रहें, और जैसे आप कमिटेड हैं बिल्कुल ऐसे ही आप कमिटमेंट के साथ भी बने रहें। वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत आगे लेकर जाने वाली है। अपना परसेप्शन और लोगों से बहुत डिफरेंट रखने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना परसेप्शन कभी भी दूसरों के जैसा ना रखें, कि दूसरे ऐसा सोचते हैं तो मैं भी ऐसा ही सोचूं, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस वो है। आप ऐसा ना सोचिए, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग या कुछ डाउनलोड्स वो आपको देना चाहते हैं, कुछ आपको वो बताना चाहते हैं। तो आप अपने मैसेजेस जो भी आपको ड्रीम्स में रिसीव हो रहे हैं, या साधना करते वक्त रिसीव हो रहे हैं, या फिर मेडिटेशन करते वक्त रिसीव हो रहे हैं, उनके नोट्स बनाएं। आप इस एक कॉपी पर लिखें उनको, और आप फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें कि एक्चुअली में एग्जैक्ट मैसेज क्या बन रहा है। इसके अलावा वो आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समय आ गया है कि अब आप अपने प्लान्स बनाएं और उन पर फोकस करें। आप अपने प्लान्स बनाइए कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो। एक आपका फ्यूचर सेल्फ होगा, ठीक है, जो आपके दिमाग में चलता होगा कि आप अपने आप को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं। तो आप जैसा भी देखना चाहते हैं, आप उस पिक्चर को इमेजिन करें, ठीक है। और उसको उस वैसा बनने के लिए जो भी छोटे मोटे स्टेप्स हैं उनको आप लेना शुरू करिए। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बनी हुई हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं।
ठीक है। यहाँ पर है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अगेन वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे हैं अपने आप को वैसा ही देखें। दूसरों की आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश ना करें कि दूसरा आपको किस नज़रिए से जज कर रहा है। दूसरे आपको अगर किसी भी नज़रिए से जज कर रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं कहीं कभी भी दूसरों की नज़रिए से अपने आप को जज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, राइट। ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपको जब भी अपने आप को देखना है, जब भी ऑब्जर्व करना है, अपने नज़रिए से ऑब्जर्व करें, अपने परसेप्शन को देखें, अपने आप से सोचें कि आप क्या चाहते हैं या फिर आपका नज़रिया क्या है। आप दूसरों के नज़रिए से काम बिल्कुल भी ना करें। इस लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये निकल के आ रहा है, ठीक है। बाकी आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, फ़ोकस किया है, मतलब जो भी चीज़ आप प्लानिंग कर रहे हो, फ़ोकस के साथ आप जो भी काम कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ईगल की एनर्जी, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अगेन ये है कि आपका बड़ा नज़रिया होना चाहिए क्योंकि आप किसी बड़े काम के लिए बने हैं। तो हमेशा अपने नज़रिए को बड़ा रखें, हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें, कभी भी किसी इंसान की वजह से अपनी सोच को ना गिराएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आकर आपसे ये बोलता है कि आप ऐसा मत करें, आपसे ये ना हो पाएगा, आप वैसा ना करें, आपसे वो ना हो पाएगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, कि आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। आप तो हायर पर्सपेक्टिव से सोचें। आप जितनी ऊँची उड़ान भरना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। वो आपको बोलने के लिए तैयार हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको जितना ऊपर जाना है हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हायर डायमेंशन से आपको सपोर्ट ज़रूर आएगा। यहाँ पर स्टार एंसेस्टर भी हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको एक काम करना है कि सोल की वॉइस को फॉलो करना है। आप वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, जो अंदर से आपको आ रहा है कि आपको करना चाहिए। आपको भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है? आप एक शेर हैं, शेर की तरह आपको चलना है। शेर हमेशा अकेला चलता है। या फिर आप अपने आप को एक बाज की तरह देखें जो बहुत ऊपर उड़ता है, ठीक है, जिसका चिड़ियों से, उसके आसमान में रहने वाले और पंछियों से कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से शेर का कोई कंपैरिजन नहीं है। शेर जंगल का राजा है। उसी तरीके से ना आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ऐसे ही देखना है, हायर हायर पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि बस ठीक है, हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरीके से आपके एंसेस्टर्स आपको मना कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट करोगे या हमारी पावर्स को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे अगर आप छोटा सोचते हो, क्योंकि अगर हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, इट मीन्स कि आप डिज़र्व करते हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और देखते हैं ब्लेसिंग क्या आ रही है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस भी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जो भी जर्नी आपकी चल रही है, इसमें आप पूरी की पूरी जर्नी में प्रोटेक्टेड हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी जर्नी में प्रोटेक्टेड हो। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल साथ में चल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ नज़र नहीं भी आ रहा है आस-पास, तो आप ऐसा मानकर चलिए कि अदृश्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। वो आपके पास किसी भी नेगेटिव एनर्जी को ना आने नहीं देती। एक शील्ड में आप बंद हो। देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना एक शील्ड है, एक ग्लास बॉल है, उसके चारों तरफ आपके एंसेस्टर स्प्रेड है और बीच में आप हो। यानी आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा मतलब मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तो आप कहीं न कहीं जर्नी में किसी भी समय ये डाउट ना करें कि आप अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। दूसरा ब्लेसिंग आपके लिए ये आ रही है कि एंसेस्टर्स ने इस पीढ़ी का, लाइक इस ब्लड लाइन का आपको लाइट बनाकर भेजा है। तो अपनी लाइट बिखेरना ना भूलें। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सोल पर्पस को इग्नोर करके वापस ना आएँ, ठीक है।
मतलब ऐसा ना करें कि सोल पर्पस इग्नोर करके ज़िंदगी जीकर वापस आ गए, तब तो फिर आपके एंसेस्टर्स का सारा काम किया कराया ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप लाइट हैं और लाइट की तरह ही आपको चमकना है और आपको किसी और की नहीं सुननी है। कोई कितना भी आपको बोलने की कोशिश करे, आपको डार्क में फंसाने की कोशिश करे, आप हमेशा याद रखें कि आप एक लाइट हैं और आपको लाइट की तरह ही चमकना है, यानी आपको सोल पर्पस करके ही जाना है। आप जो भी विश मैनिफेस्ट करेंगे एंसेस्टर्स के नाम से, स्पिरिट गाइड्स के नाम से, वो विश 100% ग्रांट होगी, वो आपको ज़रूर मिलेगी, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर विश वाइजली का कार्ड आ रहा है जो बता रहा है कि बस आपको प्रैक्टिकली बताना है और उसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन आपको लेना है, बाकी आपको मैनिफेस्ट करना है, वो चीज़ आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको मिलेगी। यहाँ पर मून एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। इस वक्त अगर कभी कभी फुल मून न्यू मून पर आप इमोशनल हो जाते हैं या फिर आपको अपनी टेंशन ज़्यादा होने लगती है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी उस चीज़ का भी व्यवस्था उन्होंने करके रखा है, यानी आपके भविष्य में आपको क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने खुद करके रखी है। तो आपको इमोशनल नहीं होना है बहुत ज़्यादा, आप अपनी एनर्जी को मतलब बैलेंस करें और फ्लो के साथ आगे बढ़ें। आप ऐसा सोचें कि आप इस रास्ते से जाने वाले हैं और यहाँ पर आपको पहुँचना ही आपकी डेस्टिनी है। मान लीजिए आप यहाँ पर चल रहे हो, आपकी डेस्टिनी वहाँ तक पहुँचना है आपको, आपकी डेस्टिनी है, तो आप ये यकीन करके रखें कि आपकी डेस्टिनी पे सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी रखी हुई हैं, वहाँ जाकर आपको कुछ ढूँढना नहीं है। रास्ते में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी तरफ खुद से चलकर आ जाएँगी। सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सोचना नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कितना करूँगा, कैसे पहुँचूँगा। आपको इस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी है, वो ही आपको पहुँचाएँगे। आप जब सरेंडर रहें, आपके लिए मैसेज आया था कमिटेड एंड डिवोटेड का, लाइक आप कमिटेड रहें और डिवोशन अपना बना कर रखें, बाकी आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आ रहा है स्टार गेजिंग का। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। सो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं अगेन इंट्यूशंस को लेकर कि वो आपको कुछ डाउनलोड्स करा रहे हैं, कुछ आपको चैनलिंग्स हो रही हैं, उनको नोट करें। आपके ड्रीम्स में भी आप कुछ बता रहे हैं तो उसको नोट करें, इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए सबसे मस्ट है इस यात्रा में कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, या इंट्यूशंस आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके इंट्यूशंस अच्छे नहीं हुए हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे, दूसरों में भटकाव में रहोगे और आप कभी भी एक लय से आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस यात्रा में सबसे अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सकता है जो फोकस्ड होता है और जिसको खुद पर विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है। अगर आप किसी और पर विश्वास करेंगे, हो सकता है आप धोखा खा जाएँ, हो सकता है कुछ और आपको समझ में ना आए। तो इंट्यूशंस आपके जब तक किसी चीज़ के लिए गाइड ना करें, आप कोई भी एक्शन में ना आए, इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लें, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसके अलावा मैसेज आ रहा है इनर चाइल्ड का टेम्पटेशन। बचपन से जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं या जो भी नेगेटिविटीज़ आपके साथ में चल रही थी, वो सारी नेगेटिविटीज़ एंसेस्टर्स ने आपके साइड से हटा दी, यानी बचपन से ही जो आपके मतलब चाइल्डहुड वुंड्स थे, ठीक है, बचपन से ही जो आपकी हीलिंग थी, नहीं हो पा रही थी या नेगेटिविटी कोई साथ में चल रही थी आपके, तो वो सारे टेम्पटेशन, डेविल एनर्जीज या फिर आपके अंदर कुछ गुण थे इस तरीके, तो सबके सारे के सारे एंसेस्टर्स ने आपके हटा दिए हैं। आपके आसपास से पूरी की पूरी एनर्जी उन्होंने क्लियर कर दी है, ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, आपका काम है लोगों को जोड़ना, आपका काम है लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना, आपका काम है अपना काम करके आना, जिस काम के लिए उन्होंने आपको भेजा है, लोगों को जोड़ना, एकता सिखाना, यूनिटी में लेकर आना, ट्रांसफॉर्म करना, ये आपका मेन पर्पस है जिसको आपको कर कर ही कंप्लीट आना है। और हमेशा याद रखें कि आप एक लाइट हैं, तो कोई भी अगर आपको डार्क बोलता है या डार्क पर फंसाने की कोशिश करता है, कुछ भी आपके साथ ऐसा करता है, तो आपको इसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। ठीक है, हम टैरो से देखते हैं क्या ब्लेसिंग है आपके लिए।
देखिए, आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपके अंदर जितना गिल्ट है, उन सब चीज़ों को हटा दीजिए। आपके अंदर किस कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मुझसे कुछ काम पास्ट में गलत हो गए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि गिल्ट को बाहर निकालें। जो भी हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो होना लिखा हुआ था, ठीक है? और अंत में आपको जीत ज़रूर मिलेगी। सी दीज़ कार्ड्स, आपको आपका पार्टनर, आपकी जीत, आपकी सक्सेस, जो भी आप माँग रहे हो लव लाइफ़ में, करियर में, वो आपको नसीब ज़रूर होगी। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, एक्चुअली वो ऐसा होना लिखा हुआ था, तो आप रिग्रेट ना करें, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है कि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन भविष्य में आप स्टार होने वाले हैं। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन भविष्य में आप स्टार होने वाले हैं। आपका सारा मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। नेक्स्ट मैसेज है कि आपके पास सबसे अच्छी पावर जो है वो है आपकी लव की पावर, यानी आपके प्रेम की शक्ति। आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो कभी भी कन्फ्यूजन में ना जाएँ, जिसको चाहते हैं उसमें हमेशा आप उसको ही चाहते रहें, ठीक है? क्योंकि वो इंसान आपके लिए ही बना है और वो आपको ही मिलेगा। तो कन्फ्यूजन में ना जाएँ। इसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हमेशा अपनी लाइफ़ के अंदर इंडिपेंडेंसी को चूज़ करें, कभी भी किसी तीसरे इंसान पर डिपेंड ना रहें। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं हमेशा इंडिपेंडेंसी को चूज़ करें, आपको हमेशा इंडिपेंडेंसी को ही चूज़ करना है ताकि प्रकृति आपको इंडिपेंडेंट रखे। कभी भी किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड होना चूज़ ना करें किसी भी सूरत में, ठीक है? कोई भी आपको किसी का भी कर्मा लेना नहीं है, किसी का भी एहसान आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ी-सी इमैच्योरिटी जहाँ पर दिखा देते हो ना, बचपना दिखाते हो, वहाँ पर आपको बचपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई पर काम करें, ठीक है? ओम मेडिटेशन करें ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, आप इंट्यूशंस को सुन सको। इसके अलावा हमेशा आपको ये चीज़ पहचाननी आनी चाहिए कि आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है वो डिवाइन है कि डेविल है, ठीक है? डेविल है तो वहीं खात्मा कर दें उस चीज़ का, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कभी भी ना बनाएँ। तो इस वजह से आपके लिए मैसेज है कि आप इंट्यूशंस को सुनना स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपके एंसेस्टर आपको बता सकें कि आपके लिए सही नहीं है और आप उसको वहीं पर कट ऑफ कर सको, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ डेविल से आएँगी, कुछ डिवाइन से आएँगी, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन-सा डिवाइन से आ रहा है, कौन-सा डेविल से आ रहा है। जो डेविल से आ रहा होगा उसे इंट्यूशन के साथ पहचानना है आपको और ख़त्म करना है वहीं के वहीं, उसको लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, ठीक है? बहुत सारे लोग आपकी तरफ पड़ते हैं इस यात्रा में। ओके, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप सही जा रहे हो, जो भी उन्होंने मैसेजेस दिए उन पर काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।